हेलो बच्चा लोग। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो आज हमारा 9वां दिन है और हम आज 17 नंबर और 18 नंबर रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे HV क्रिया, जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, और दूसरी क्या है कार्बिल एमिनम क्रिया। कहीं कहीं पेपरों में देखने को मिला है, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो HV क्रिया और कार्बिल एमिनम क्रिया पढ़ेंगे, जो हमने रिएक्शन पहले से लिख दिया है। HV क्रिया ये है और ये क्या है कार्बिल एमिनम क्रिया लिखा गया है। अब हम देखेंगे कि HV क्रिया क्या होती है। इसमें जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं? क्लोराइड के साथ कराते हैं। रेड फास्फी मतलब फास्फोरस होता है, उपस्थिति में हमें मिलता क्या है? ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। तो फिर से देखते हैं, तो HV क्रिया में क्या मिले हमें? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसे कराएंगे? क्लोराइड के साथ। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसे कराएंगे? क्लोराइड के साथ। और हमें प्राप्त क्या होगा? ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। तो इसकी हिंदी क्या होगी कि जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोराइड के साथ कराने पर क्लोराइड के साथ कराने पर क्लोराइड के साथ कराने पर ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है, जिसे HV क्रिया कहते हैं। HV अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसे हम देखें HV अभिक्रिया को, तो इसमें हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोराइड के साथ कराएंगे रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड और ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड प्राप्त होगा। अगर इसकी हिंदी लिखने की बात करें, तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमें ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं कार्बिल एमिनम क्रिया। तो कार्बिल एमिनम क्रिया में क्या होता है? हमें ये क्या है? मेथिल एमीन है। तो हमें मेथिल एमीन से क्या प्राप्त होता है? मेथिल आइसोसाइनाइड। तो और CH3 क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो हम देखेंगे कि वहाब क्रिया, इसकी हिंदी क्या लिखेंगे? वहाब क्रिया, जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को
एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ, तो कहेंगे वह आप क्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अतः यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। अगर दोबारा इसे हम देखें तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखते हैं, इसमें क्या होता है भैया, मेथिल एमीन आएगा। एमाइड जो बोले थे हम, एमाइड को जब भी लिखते हैं तो होता है CONH2 होता है एमाइड वाला, ठीक है, CONH2 वाला होता है। तो वह क्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक के OH के साथ, के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अतः यह अपक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आशा है कि दोनों अपक्रियाएं समझ में आ गई होगी। तो आप इसे अच्छे से देखिए और लिखकर याद करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।